पाइप प्रेशर लेकर फट गए। अगर इन्हीं का डाया थोड़ा ज़्यादा होता पाइपों का तो ज़्यादा अच्छे से वो काम प्रेशर ले पाते। नमस्कार, मैं नितिन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज़। आज हमारे साथ हैं सिविल इंजीनियर नितिन भल्ला जी। इनके साथ हम साहेगढ़ में चलने वाली मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट के तौर पे इनसे सलाह लेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे, किन कारणों से योजना असफल रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नितिन जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नितिन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तकरीबन 12 करोड़ की लागत से ये योजना तैयार हुई जी, और ऐसे क्या कारण रहे कि ये योजना असफल हो गई? मेरा मानना है इस योजना के असफल होने का सबसे प्रमुख कारण जो है मेरे हिसाब से पीएचई डिपार्टमेंट को इस योजना पे सबसे पहले कार्य करना था। लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश इस योजना को बहुत जल्दबाजी में कह लें आप या फिर आनंद फानंद में इस योजना को पीएचई डिपार्टमेंट से लेकर नगरीय निकाय को सौंप दिया गया। जबकि ये जो योजनाएं हैं पीएचई डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर होते हैं वो इन्हीं सारे काम पर फोकस रखते हैं, जैसे कि नल योजनाएं हैं, नल जल योजनाएं, इन सब पर। तो ये सारी जो योजनाओं के बारे में जो क्रियान्वयन होता है पीएचई डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन नगरीय निकाय में इन सब चीज़ों के मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो रोड का काम है, बिल्डिंग वर्क है, इनके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। जब इंजीनियर जिस चीज़ का इंजीनियर ज़्यादा अच्छे से किसी काम को जानेगा तो उसी निकाय को देना चाहिए था कार्य। लेकिन ये कार्य चाहे दबाव में हो, चाहे क्या कहते अलग प्रेशर हो, लेकिन जो भी कारण रहे हों उनको नगरीय निकाय में सौंपना इसका प्रमुख कारण हो सकता है इसके फेल होने का। सर, ये योजना बनाई गई, योजना का पहला ट्रायल किया गया। योजना में अपर चलिया से लेकर साहेगढ़ तक पाइपलाइन डाली गई। साहेगढ़ बस्ती की सड़कों को खोदकर सड़कों के किनारे से पाइपलाइन डाली गई। सब काम लगभग कंप्लीट होने के बाद जब इसका पहला ट्रायल किया गया तो देखा गया कि पाइपलाइन जो पाइप डले हुए थे वो पानी का दबाव सहन नहीं कर पाए और वो फट गए। इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले हमने बताया कि योजना जो है कि डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब नगरीय निकाय को दे दिया गया कार्य, तो वो जब उनको पहले सबसे पहले ट्रायल करना चाहिए था पाइपों का। जो पाइपों का ट्रायल है वो उन्होंने किया नहीं, और जो ट्रायल हुआ नहीं उनका सही तरीके से। और कुछ योजनाएं तैयार की जाती हैं किसी भी कार्य को करने के पहले, तो उन सारे काम को जांचना, परखना, उनके ऊपर ट्रायल करना। और पाइपों का जो है, जो उनने पाइप डाले हैं उनके लिए पीएचई डिपार्टमेंट से उनने पुराने पाइपों को खरीद लिया। जो पाइप नए होने चाहिए थे उनको ना खरीद कर पीएचई डिपार्टमेंट के पुराने पाइप रखे हुए थे उनको खरीद लिया। वो पहले से ही कई सालों से वहाँ पड़े हुए हैं, तो उनकी स्थिति कंडम तो हो ही रही थी। उसके अलावा उनकी स्थिति कंडम होने के साथ साथ वो और भी ट्रायल किए बिना, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इतनी बड़ी योजना है, पानी को लाना है, उनका प्रेशर वो पाइप झेल पा रहे हैं कि नहीं, इसका ट्रायल किया जाना था। ये ट्रायल नहीं किया गया। आपने सीधे योजना को ज़मीन पर उतार दिया। जो पाइप हैं उनका डाया भी चेक नहीं किया कि वो उस प्रेशर को झेल पाते हैं कि नहीं झेल पा रहे हैं। जितने प्रेशर से अपन को पानी चाहिए है उतना पानी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये सारी जानकारी आपने लिए बिना ट्रायल सीधे डाल दिए, फिर उसके बाद ट्रायल कर रहे हैं। तो ये जो ट्रायल होना था ये पहले होना था। एक दो छोटी योजना तैयार करके थोड़े से हिस्से में ट्रायल करते, फिर उसके बाद आगे बढ़ते। नहीं, इन्होंने क्या किया, पहले पूरी योजना को ज़मीन पर उतार दिया, फिर उसके बाद में ट्रायल कर रहे हैं। तो उसमें तो पाइप प्रेशर लेकर फट गए। अगर इन्हीं का डाया थोड़ा ज़्यादा होता पाइपों का तो ज़्यादा अच्छे से वो काम प्रेशर ले पाते और ये परेशानी नहीं आती फटने की। सर, जैसा कि आपने बताया कि योजना में जो कास्ट आयरन के पाइप उपयोग हुए उनको पीएचई डिपार्टमेंट से खरीदा गया, चूँकि पुराने पाइप थे। इतनी बड़ी योजना में सर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने पीएचई डिपार्टमेंट के पुराने कास्ट आयरन के पाइप खरीदने पड़े? इसके लिए मैं ये समझ सकता हूँ कि आप देखें, एक तो पुराने पाइप ले लिए उनने,
जो कि होना नहीं चाहिए था। जबकि योजना नई है, पैसा आपको पूरा दिया जा रहा है, तो आपको नए पाइप ही खरीदने चाहिए थे। तो जो बड़ी योजनाएं होती हैं, कई बार क्या रहता है, इन पर दबाव से भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट से भी दबाव हो कि आपको इन्हीं के पाइप खरीदने हैं, या फिर ऊपर से नेताओं के भी प्रेशर होते हैं ऐसी योजनाओं के लिए कि आप टाइम से करके दीजिए। अब टाइम से करने के लिए नए पाइप आने में टाइम लग रहा होगा, तो इस वजह से भी नेताओं के प्रेशर में भी उन्होंने पीएचई डिपार्टमेंट के पुराने पाइप ले लिए। अच्छा, लेने के पहले इनको एक चीज़ और देखनी थी कि इनके ये प्रेशर झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते, जो इन्होंने नहीं किया है, तो ये समस्या हो सकती है उसकी। सर, मेरी जानकारी के अनुसार जितना मैंने इस योजना को पढ़ा, समझा, देखा और बात भी की नगर परिषद के अधिकारियों से, उस समय कार्य करने वाले इंजीनियर से, तो उसमें एक सबसे बड़ी कमी ये निकल के आई कि जो भोपाल की प्राइवेट कंपनी इस काम को करने का ठेका लिए थी, वो कंपनी बीच में ही काम को छोड़कर भाग जाती है। तो ऐसी स्थितियां आखिर कैसे निर्मित हो गई कि इतनी बड़ी कंपनी और इतने बड़े काम को बीच में ही ऐसे छोड़ के भाग गई? जैसे जो ये योजनाएं होती हैं, इनको तैयार करने के साथ साथ पूरा उसका एस्टीमेट भी तैयार किया जाता है। मतलब आपका डीपीआर से? डीपीआर, हाँ, डीपीआर अच्छे तरीके से पूरा तैयार किया जाता है। और जो जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, नगरीय निकाय का हमने बता चुके कि ये करना इनके हाथ में होता नहीं है ये काम, लेकिन इन्होंने किया। और हो सकता है इनको डीपीआर तैयार करने में सही तरीके से इन्होंने क्रियान्वयन नहीं किया डीपीआर का, या उस समय के हिसाब से उन्होंने बनाया डीपीआर, जो आगे चल के लोड पड़ता है। जैसे किसी का रेट बढ़ जाना चीज़ों का, या घट जाना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इनका असर भी पड़ता है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि हमें जहाँ तक जानकारी है, तो इसमें डैम से 7-8 फीट की दूरी पे पॉइंट बनना था, जो कि बाद में पीएचई डिपार्टमेंट की सलाह पर पीएचई डिपार्टमेंट की सलाह पर कि आप अगर 7-8 फुट की दूरी पर पॉइंट बना देंगे तो गर्मियों के दिनों में पानी कम हो जाएगा डैम में। जब पानी कम होगा तो आप पानी कैसे दोगे, आप लोगों के लिए कैसे पहुंचाएंगे, सप्लाई कैसे करेंगे। तो उन्होंने अपनी सलाह दी कि इस डैम जो पॉइंट है, इस पॉइंट को डैम के सेंटर में बनाइए। तो उनकी सलाह को मान लिया गया, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए जो सारे उनके लिए उस समय पे टेस्टिंग होनी थी, उस समय जो डीपीआर तैयार फिर से किया जाना था, वो उन्होंने किया नहीं। अब उसकी वजह से क्या है कि उसका सारा लोड पड़ गया कंपनी के ऊपर। उस डैम की लंबाई बढ़ गई, आपका पॉइंट बीच में ब्रिज की जो बनाया है उसकी लंबाई बढ़ गई ब्रिज की, और ब्रिज की लंबाई बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो पूरी योजना के लिए जो खर्च था उसमें दिक्कत आ गई। तो वो चीज़ परेशानी है, कंपनी ज़्यादा लोड की वजह से कंपनी काम को छोड़कर मतलब पुराने एस्टीमेट में अतिरिक्त कार्य कराया। हाँ, अतिरिक्त भार आ गया। अतिरिक्त भार आने की वजह से क्या होता है, कंपनियों वैसे ही कंपनी ने काम जो लिया था, शायद हमें जहाँ तक जानकारी है 20% ब्लू पे लिया था। जब वो काम जिस लागत से ले रही है उससे भी कम में काम कोई भी जो डीपीआर बनाया जाता है उसमें आपका प्रॉफिट सब जोड़ के दिया जाता है, या आगे चल के रेट बढ़ जाए किसी चीज़ के, वो समस्याएं भी होती हैं, वो रेट भी आप सब करके दिया जाता है। अब कंपनी ही पहले से लॉस में ले रही है काम के लिए, लॉस ब्लू में काम को लिया गया है। तो इस इतने कम में काम को लेने के बाद अगर वो कर रही है काम और उसमें भी आप अतिरिक्त भार दे दें तो कैसे कोई कंपनी काम करेगी। मतलब अतिरिक्त वित्तीय भार की वजह से मजबूरन ठेकेदार का भागना हो सकता है। हाँ सर, इस योजना में यदि अपन वर्तमान स्थिति की बात करें, हालांकि योजना ये बंद कर दी गई और शायद दोबारा भी चालू होनी है, टेंडर लगाए हुए हैं, लेकिन वर्तमान की अगर स्थिति को देखा जाए तो जो पुरानी पाइपलाइन डाली गई थी उस पाइपलाइन के पाइप को निकाल के बेच दिया गया मार्केटों में चोरी करके। इस पर आप कुछ बात करना चाहेंगे? ये तो नगरीय प्रशासन को की जिम्मेदारी थी, इस पे एक्शन लिया जाना था। आपने अभी शायद ये एक न्यूज़ भी आई थी, आप ही के थ्रू डाली गई थी न्यूज़, हमने उस न्यूज़ को देखा था। उसमें जो चोर पकड़ा गया अकेले उसी पे कार्रवाई करके इसको रफा दफा कर दिया गया पूरे मामले को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन को उसने बेचा, किसको बेचा,
उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जिसने ख़रीदा उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उसके आगे जहाँ पे भी गई है पाइपलाइन का यूज़ किया जिन लोगों ने भी, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाती तो शायद हो सकता था कि ऐसी आगे चल के ऐसी कोई घटना ना हो। पर एक गलती तो ये हो गई सबसे बड़ी गलती कि इनने कोई एक्शन नहीं लिया। नगरीय निकाय की तरफ से एक्शन लिया जाना चाहिए था जो नहीं लिया गया। और दूसरा एक कारण ये भी है कि आपने रोड के किनारे 1 या 2 फुट की दूरी पर और 2 या 3 फुट की दूरी पर और शायद 1 फुट की गहराई में आपने 1 फुट 2 फीट के हाँ इतनी गहराई में आपने पाइपलाइन डाल दी। पहली बात तो कल को अगर आपका रोड का चौड़ीकरण होता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपकी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, भविष्य में होना ही है वो, तो ये चीज़ विकास होगा आपका, रोड कहीं भी हर जगह की रोड का चौड़ीकरण होगा। तो भाई आप जब आपको इतना होगा तो उस पाइप के ऊपर उसका लोड आना था, फिर वो पाइपलाइन कहाँ जाती, तब खराब होती वो पाइपलाइन। दूसरी चीज़ आपने गहराई अच्छे से नहीं रखी उनके ऊपर। हमने ये भी जानकारी है जहाँ तक हमारे पास में कि मिट्टी या किले डाल के मैंने खुद मौका स्थल पे जाके जायजा लिया था। लगभग 1.5 से 2 फीट की गहराई पे और डायरेक्ट मिट्टी के द्वारा ढक दिया गया है। सीधे डायरेक्ट मिट्टी के द्वारा ढक दिया गया, जबकि आपको जो पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो पाइपलाइन जोड़े जाते हैं उस जगह पे सीमेंट से कवर करके पैक किया जाता है कि जिससे कोई आपके उन पाइपों को उखाड़ने की कोशिश ना कर सके। लेकिन ये काम भी नहीं किए गए हैं। बहुत सी चीज़ों की दिक्कतें उन्होंने इस पाइपलाइन मतलब योजना में परेशानियाँ बहुत सी कमियाँ रही हैं जो नगरीय प्रशासन की ओर से रही, उन पे समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। हाँ। और स्थिति सबके सामने है। आज स्थिति ये है कि आप अब देखना आगे आप बोल रहे हैं कि शायद आगे चल के रोड का फिर से शायद 11 करोड़ की लागत से योजना को दोबारा चालू किया जाना है। दोबारा चालू किया जाना है। आपने बोला कि फिर से चालू की जाएगी, तो क्या आप पाइपलाइन के लिए वापस सड़कों को खोदेंगे? आज सड़क साइड की सड़क जगह जगह पे खुदी पड़ी हुई है और फिर उन गड्ढों को वापस भरा भी नहीं गया। कम से कम 5 साल हो गए, 5 साल से ऐसी सड़कें पड़ी हुई हैं। कहीं पे कहीं लोगों ने खुद अपने घर के सामने गड्ढों को भर दिया है, कहीं तो आप वापस खोदेंगे, वापस पाइपलाइन डालेंगे, या फिर जो पुरानी पाइपलाइन डली हैं अगर वो कंडम तो हो ही गई हैं, आपने चेक भी कर लिया है ख़राब हैं, तो आप उनको तो बदलना ही पड़ेगा। तो जगह जगह खोद के फिर से वो करेंगे, पूरे साइगढ़ का हाल फिर बेकार करेंगे। मतलब 5 साल जनता परेशान रही गड्ढों से, खुद ही अपने हाथ से भर लिए, अब फिर से आगे चल के वही। और सर इसमें अगर अपन आगे की स्थितियों को देखें, योजना का उन्नयन होना है फिर से लगभग 11 करोड़ की लागत से, तो दोबारा पाइपलाइन अपर चंदिया से साइगढ़ तक डाली जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले की डली हुई पाइपलाइन चोरों के द्वारा चुरा ली गई है। तो ऐसा क्या है कि ये पाइपलाइन दोबारा जो डाली जाएगी वो चोरी ना हो? उसके लिए वही तो हमने बोला था कि नगरीय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब आप सख्ती से कार्रवाई करते तो थोड़ा चोर भी डरते। अब आपने ये तो वही होगी बात कि भाई शेर के लिए खून लगा दिया, अब बार बार करेंगे वही काम, फिर से चोरी होगी पाइपलाइन, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आपने कार्रवाई सख्ती से की होती तो आगे चल के डरते, चोर वगैरह चोरी करने के लिए डरते ये मामले के लिए। लेकिन नहीं, आप नगरीय प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई ऐसी हुई नहीं है। नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। तो ये थे आपके सामने नितिन भल्ला जी जो एक सिविल इंजीनियर हैं। इनके सामने हमने जो सायगढ़ की शहरी पेयजल योजना के बारे में विस्तृत चर्चा की, उसमें क्या कमियां रहीं, लगभग किन कमियों के कारण ये योजना लगभग पूर्ण नहीं हो पाई, और 11 करोड़ 95 लाख की लागत में से लगभग 8 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए। ये 8 करोड़ रुपए आखिर किसके थे? आपके पास बात करने जाते हैं, आप एक्सक्यूज दे देते हैं कि जो ठेकेदार था, ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। तो ऐसे क्या कारण रहे कि ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया? इसके बाद बात करते हैं कार्रवाई की, तो आप बोलते हैं ठेकेदार के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, उसकी अमानत राशि को भी जब्त किया गया है शायद। तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करना, अमानत राशि को जब्त करना, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आपकी कमियों के कारण ये जो
8 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं, पानी में बहा दिए गए पानी के लिए, लेकिन पानी नहीं आ पाया। तो ये 8 करोड़ रुपए किसके थे? सवाल ये बनता है। 8 करोड़ रुपए ये साहेगढ़ की जनता के थे, साहेगढ़ की जनता के लिए, साहेगढ़ के लोगों के लिए दिए गए थे। तो ये 8 करोड़ रुपए बर्बाद करने में जो भी अधिकारी जिम्मेदार रहे हैं, जिनके द्वारा योजना में कमी रखी गई है, तो प्रश्न ये उठता है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। देखते हैं, हमने इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे को उठाने के बाद प्रशासन किस तरह से हरकत में आता है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। हम लगातार इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे, जिम्मेदारों से भी बात करेंगे और आगे चल के साहेगढ़ की जनता से भी हम बात करेंगे। आखिर साहेगढ़ की जनता क्या बोलना चाहती है, उनके साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसका। तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें।